Now check here. Here I have to use ego dot star. When I write ego dot star, it's starting from ego, ended with. See that our string is what? Long, long ago in a galaxy far, far away. Long, long, long ago in a galaxy far, far away. If I write ego dot star, then it is starting from ego, ended with away. So it will start from ego, ended with away. If I write gal dot free, it is starting from gal, ended with axy, galaxy. If I write long to, it will search where this particular long is repeated two times. So it is printing you long, long. So first it is printing you ego to away, gal to galaxy. After gal, it is printing you three character, long to long, long. Okay. Then next comes to the grid inness principle. A regular expression grab as many as character as possible. Okay. So if I write same thing long long ago in a galaxy, ये समझ में आया ये प्रीवियस में? इन डाउट अंकिता सागर? Yes, sir. No, sir, no doubt. No, sir. Now in grid inness principle, we're using what? Question mark. Long, long, long ago in a galaxy far, far away. If I write here ego dot star far, it is starting from ego, ended with far. So ego से शुरू होगा, fast far तक जाएगा. If I write ego dot star question mark far, that means it is starting from ego and ended with fast far. क्वेश्चन मार्क लगा दिया मतलब जब आपका फर्स्ट सर्च क्राइटेरिया मैच कर जाता है वहीं पर वो एंड हो जाएगा. एगो से शुरू होगा, फास्ट फार तक जाएगा. एगो डॉट स्टार फार एगो से लेकर फार तक जाएगा. एगो डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क फार मतलब एगो से चलेगा और फास्ट फार तक वहां पर एंड होगा. तो दैट इज द वर्क ऑफ ग्रिड इननेस प्रिंसिपल. क्लियर? Yes, sir. नॉलेज नहीं बुझे ना? Yes, sir. फैजन? Then next point is boundary character match a different part of using regular expression. If I use cap matches the beginning of the line. अगर आप cap use करते हो so it is search the string from the beginning of the line. Dollar means matches the end of the line. Slash b means matches the start and end of a word. Slash b means doesn't match the start and end of a word. So like if I use here it was the best of time और it was the host of time. देखो यहाँ पर दो चीज मार्क करो. यहाँ पर और से पहले it was the best of time. It was present है और से पहले beginning of the sentence. यहाँ पर बीच में देखो it was यहाँ पर है मतलब यहाँ पर it was है यहाँ पर भी it was है. तो मैं यहाँ पर क्या सर्च करूंगा ना कैप इट डॉट स्टार क्वेश्चन मार्क टाइम्स. ओके स्टार क्वेश्चन मार्क टाइम्स मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया मतलब जहां पर पहला टाइम्स मिलेगा वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा. ओके जहां पर आपका पहला टाइम्स मिलेगा वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा. और आपका कैप का मतलब क्या है? इट इज सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइन मतलब बीच में वो सर्च नहीं करेगा. जो बिगिनिंग ऑफ द लाइन से वो सर्च करेगा मतलब इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम आपको दिखाया. ओके एनी डाउट? No, sir. No, sir. आप हाँ स्टार क्वेश्चन मार्क मतलब जहां पर आपका पहला टाइम्स मिल गया वहीं पर सर्च होगा. लेकिन यहाँ पर टाइम्स कितना बार है? दो बार है. यहाँ पर है और लास्ट में है तो यहाँ पर आपको मिल गया तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा. ओके
ओके, उसके बाद है //s8 $टाइम्स डॉलर अगर आ गया मतलब आपको देखना पड़ेगा लास्ट में वो सर्च करेगा। टाइम्स कहां पर? लास्ट में है। डॉलर मतलब लास्ट में सर्च करेगा, तो टाइम्स से आकर कहां तक जाएगा? ईट तक जाएगा। ईट से आगे एक जो स्पेस है वो दिखाएगा। ओके, कौन मुझे ऐड कर दिया किसी ने? Okay, the next is //b or //b. It find or surrounded by word boundary plus next 3 character. इसका मतलब क्या है ना? आपको और जो है वो और को सर्च करेगा और उसका बाउंड्री क्या है ना? और के आगे एक स्पेस रहेगा, और के बाद में एक स्पेस रहेगा, इंक्लूडिंग 3 कैरेक्टर। मतलब कहां से शुरू होगा? और से आगे एक स्पेस, और के बाद एक स्पेस, देन इंक्लूडिंग IT 2 कैरेक्टर हो गया प्लस एक स्पेस हो गया। तो आपको क्या दिखाया? और इट दिखाया। क्लियर? //b और //b, b मीन्स बाउंड्री। ओके, सो और का बाउंड्री वो निकालेगा। और का बाउंड्री कहां से शुरू होता है? स्पेस से शुरू होता है, बिफोर वन स्पेस और आफ्टर वन स्पेस, इंक्लूडिंग 3 कैरेक्टर। मतलब 3 कैरेक्टर मतलब और के बाद स्पेस हो गया एक, I 2, T हो गया 3, तो 3 कैरेक्टर आपको दिखाया। IT के बाद जो लेटर होगा वही लिखा। सपोज ITE होगा तो आपको दिखाएगा क्या? और ITE दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर स्पेस है तो इसलिए फॉन अगर जुड़कर रहेगा तो नहीं दिखाएगा ना। अगर स्पेस रहेगा तो और से शुरू हो जाएगा। सपोज और के आगे फॉन आप बोल रहे हो ना, फन और में कुछ स्पेस रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, वो तो सेंटेंस चल रहा है और पहले आ रहा है, बाद में फन आ रहा है, इसके जगह में फन हुआ तो आपको जाएगा और FU, दो ही लेगा, स्पेस काउंटिंग कर देगा। ओके, parentheses are used with a regular expression to identify the part of the string. So George Washington @example.com. Okay, so it is a what matching groups we are using. So in that group we are using string is match 3 pattern. The pattern is what? George Washington @example. So here we are using @ as a pattern. मतलब first pattern is George, second pattern is Washington, then @, then your third pattern is example.com. Okay, so basically these are the string method we are using. And next is replace all. Replace all method is used if you have any kind of string and you want to replace it. ओके, तो एक स्ट्रिंग में कुछ वर्ड और कुछ लेटर आपको पूरी तरह से उसको चेंजेस करना है और रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस ऑल मेथड यूज करेंगे। सो इट इज कंप्लीटली रिप्लेस ऑल द कैरेक्टर इन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग। Okay. So this chapter is over. In the next class, I will show all the programs that I covered today. Okay. Huh? So now all the chapters are coming. It is so interesting.
Okay, string, then file input output, then GUI graphic user interface, event handling, threading. Okay, or JDBC. JDBC is much more important. Database connectivity, but it is helping you how to create a project, how to create a real life application. You can do it. Okay, तो डेरी में आना समझ में आया? ओके चलो, सो इन द नेक्स्ट क्लास मंडे 6 PM we meet. ओके 6 बजे. ओके Thank you, sir.